मैं मनोज हरिदत्त शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपना टॉपिक चल रहा था बुद्धि, और बुद्धि में हमने दो सिद्धांत किए थे, एक तत्व सिद्धांत और द्वितत्व सिद्धांत। बुद्धि में तीन सिद्धांत और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि समय इतना कम है, आपको केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही ध्यान देना पड़ेगा। तो आज अपना सिद्धांत रहेगा तीसरा, समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत, जो समूह तत्व सिद्धांत है इसके प्रतिपादक रहेंगे थ्रस्टन। जो समूह तत्व सिद्धांत है, इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक शक्तियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्राथमिक मानसिक शक्तियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो समूह तत्व सिद्धांत है, इस सिद्धांत में थ्रस्टन ने बुद्धि में 7 तत्वों को शामिल किया है, या बुद्धि में 7 मानसिक योग्यताओं को शामिल किया है। कौन कौन सी है देखें। थ्रस्टन ने अपने सिद्धांत में बुद्धि की 7 मानसिक योग्यताएं बताई। बुद्धि की 7 मानसिक योग्यताएं बताई। देखिए कौन कौन सी है। पहली है अंक योग्यता, दूसरी है गणितीय योग्यता, तीसरी है शाब्दिक योग्यता, चौथी है स्थानिक योग्यता, पांचवी है तर्क योग्यता या तार्किक योग्यता, जिसमें आगमन तर्क और निगमन तर्क, आगमन व निगमन दोनों शामिल हैं, दोनों तर्क शामिल हैं। इसके बाद है स्मरण यादाश्त योग्यता, स्मरण योग्यता, और अंतिम है भाषात्मक योग्यता। ये 7 योग्यता है, मानसिक शक्तियां हैं या योग्यता। दोबारा सुने। समूह तत्व सिद्धांत प्रतिपादक थ्रस्टन, थ्रस्टन के इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक शक्तियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। थ्रस्टन ने अपने सिद्धांत में बुद्धि की 7 मानसिक शक्तियां या 7 मानसिक योग्यताएं बताई है। अंक योग्यता, गणितीय योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्थानिक योग्यता, तार्किक योग्यता, इसमें आगमन तर्क और निगमन तर्क दोनों को शामिल किया गया है, स्मरण योग्यता और भाषात्मक योग्यता। उसके बाद अगला सिद्धांत अपना आता है 4 नंबर पे, त्रिआयामी सिद्धांत। जो त्रिआयामी सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक है गिलफोर्ड। जो गिलफोर्ड हैं, गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं, विषय वस्तु, संक्रियता और उत्पाद। विषय वस्तु, संक्रियता और उत्पाद। जो विषय वस्तु है उसके 5 तत्व बताए हैं, संक्रियता के
6 तत्व बताए हैं और उत्पाद के भी 6 तत्व बताए हैं। इस आधार पर गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के कुल 180 तत्व बताए हैं। आयाम पूछेंगे तो 3 और तत्व पूछेंगे तो 180। देखें, गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं। आयाम 3 बताए हैं। कौन कौन से? पहला है विषय वस्तु, दूसरा है संक्रिय, और तीसरा है उत्पाद। ये 3 आयाम बताए हैं। जो विषय वस्तु है इसके 4 तत्व हैं। विषय वस्तु के 4 तत्व, संक्रिय के विषय वस्तु के 5, मूल रूप से 4 थे, वर्तमान में 5 है। विषय वस्तु के 5 तत्व, वर्तमान में संक्रिय के 6 तत्व और उत्पाद के 6 तत्व। इस आधार पर गिलफोर्ड ने बुद्धि में 180 तत्व बताए हैं। बुद्धि में 180 तत्व बताए हैं। 5 गुणा 6 गुणा 6। 5 तो हो गए विषय वस्तु के, 6 हो गए संक्रिय के और 6 हो गए उत्पाद के। इस आधार पर गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने तत्व बता दिए? तो 180 तत्व बता दिए। तो ये त्रिआयामी सिद्धांत। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत देखें, बहुबुद्धि सिद्धांत। 5वां सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत। बारहवीं वाली क्लास है। हाँ, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक है गार्डनर। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है गार्डनर का, पूछा जाता है। जो गार्डनर है, गार्डनर का मानना है कि बुद्धि एक आयामी ना होकर के बुद्धि में बहुत सारे आयाम पाए जाते हैं। सभी बुद्धि के आयाम एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति किसी भी समस्या का सामना करता है तो ये बुद्धि के सभी आयाम व्यक्ति की सहायता करते हैं। गार्डनर ने मूल रूप से अपने सिद्धांत में बुद्धि के 7 तत्व बताए थे, लेकिन वर्तमान में बुद्धि के 9 तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखें गार्डनर क्या मानता है। गार्डनर का मानना है कि बुद्धि बहुआयामी होती है तथा प्रत्येक आयाम
एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, लेकिन यदि व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है तो बुद्धि के सभी आयाम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मूल रूप से गार्डनर ने बुद्धि के 7 आयाम बताए, लेकिन वर्तमान में नौ आयाम है। अब ये नाम कौन कौन से हैं देखें। वर्तमान में 9 आयाम कौन कौन से हैं? भाषाई बुद्धि, दूसरा संगीत बुद्धि, तीसरा शारीरिक गति बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, चौथा तार्किक गणितीय बुद्धि, पांचवा अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, छठा अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, सातवां रहेगा अपना प्राकृतिक बुद्धि, आठवां है स्थानिक बुद्धि, और अंतिम 9वां रहेगा अस्तित्ववादी बुद्धि। तो जो सबसे अंत में जोड़ी गई है वो अस्तित्ववादी बुद्धि है। तो ये बुद्धि के 9 आयाम बताए। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है स्वयंगात्मक बुद्धि। स्वयंगात्मक बुद्धि किसे कहेंगे? बुद्धि का वह रूप जिसे व्यक्ति के स्वयंगों के साथ जोड़ा जाता है, स्वयंगात्मक बुद्धि है। स्वयंगात्मक बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति अपने स्वयंगों को समझ सकता है, दूसरों के स्वयंगों को समझ सकता है, अपने स्वयंगों को अभिप्रेरित कर सकता है, दूसरों के स्वयंगों को अभिप्रेरित कर सकता है। वो स्वयंगात्मक बुद्धि है। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को देखते ही हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को क्रोध है, या इस व्यक्ति को प्रेम है, या इस व्यक्ति में नकारात्मक भावना है, या इस व्यक्ति में सकारात्मक भावना है। इस बुद्धि की जानकारी जिससे हमें मिलती है वही कहलाती है स्वयंगात्मक बुद्धि। तो जो स्वयंगात्मक बुद्धि है इसका प्रतिपादक माना जाता है डेनियल गोलमैन। स्वयंगात्मक बुद्धि का
प्रतिपादक रहेगा डेनियल गोलमैन। स्वेगात्मक बुद्धि के मापन की इकाई, बुद्धि के मापन की इकाई तो IQ है, IQ बुद्धि लब्धि है ना। स्वेगात्मक बुद्धि के मापन की इकाई रहेगी EQ। स्वेगात्मक बुद्धि के मापन की इकाई है वो EQ रहेगी। स्वेगात्मक बुद्धि के आधार पर व्यक्ति अपने स्वेगों को, अपने व दूसरों के स्वेगों को समझ सकता है तथा पहचान सकता है। पहचान सकता है तो वो चीज क्या कहलाएगी? स्वेगात्मक बुद्धि। तो स्वेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक डेनियल गोलमैन रहेंगे। स्वेगात्मक बुद्धि के मापन की इकाई EQ रहेगी। स्वेगात्मक बुद्धि के आधार पर व्यक्ति अपने और दूसरों के स्वेगों को समझ सकता है और उन्हें पहचान सकता है। उसके बाद आता है बुद्धि लब्धि, IQ, बुद्धि लब्धि। इसको हम कहेंगे IQ। बुद्धि लब्धि क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? जो बुद्धि लब्धि है वो मानसिक आयु और वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसे 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। बुद्धि लब्धि किसे कहेंगे? कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु और वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसे 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। देखें, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु और वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसे 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र देखें क्या रहेगा? बुद्धि लब्धि का सूत्र ये रहेगा MA बटा CA गुणा 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। ये अपना पहला जो पार्ट है, पहला अध्याय है, पहला लेसन है, उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। आज अपना जो दूसरा लेसन है, आत्म संपर्त्य और व्यक्तित्व, दूसरा लेसन साइको का रहेगा आत्म संपर्त्य और व्यक्तित्व। तो जो व्यक्तित्व है उसके बारे में मैं बताऊंगा व्यक्तित्व क्या होता है। तो दूसरा पार्ट अध्याय नंबर 2 में देखें इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले हम जोड़ेंगे व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व किसे कहेंगे? तो व्यक्तित्व शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से बना है और अंग्रेजी भाषा का पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब। तो कुल मिलाकर के जो व्यक्ति के व्यवहार की विशेषताएं हैं या व्यक्ति के व्यवहार की जो स्थायी विशेषताएं हैं वही व्यक्तित्व कहलाती है। व्यक्तित्व शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो एडलर ने किया है और एडलर को ही
हीन मनोग्रंथियों के साथ जोड़ा जाता है। हीन मनोग्रंथियों का अर्थ होता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में कई बार नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं कि ये मैं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो जो नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं वो विचार कहां से आ रहे हैं? हीन मनोग्रंथियों से आ रहे हैं। तो हीन मनोग्रंथियों का प्रतिपादक भी किसको माना जाता है? एडलर को माना जाता है। देखें दूसरा पार्ट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। व्यक्तित्व शब्द, अर्थ बता दूं मैं, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से बना है। पर्सनैलिटी शब्द से बना है और अंग्रेजी भाषा का पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। परसोना शब्द से, लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ है नकली चेहरा या मुखौटा। नकली चेहरा या मुखौटा इसका है। अगर पूछा जाए कि व्यक्तित्व शब्द किसने काम ले लिया पहली बार, तो व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया एडलर ने। देखें व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडलर ने किया। एडलर ने किया। व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो एडलर ने किया। जो एडलर है ना, इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी पूछी जाती है। एडलर को हीन मनोग्रंथियों का, नकारात्मक विचारधारा वाली ग्रंथि, मनोग्रंथियों का प्रतिपादक माना जाता है। उसके बाद व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं, प्रक्षेपी विधियां हैं व्यक्तित्व के मापन की जो इंपॉर्टेंट है। 3-4 प्रक्षेपी विधियां जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, पेपर में भी पूछी जाती है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि देखें। प्रक्षेपी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया। सिगमंड फ्राइड ने किया। दूसरा देखें, अगर पूछा जाए कि प्रक्षेपी विधियों में किस मन का अध्ययन किया जाएगा, चेतन का, अर्धचेतन का या अचेतन का, तो प्रक्षेपी विधियों में हमेशा ही अचेतन मन का अध्ययन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। प्रक्षेपी विधियों में अचेतन मन का
अध्ययन किया जाता है। प्रक्षेपी विधियों में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अब दो इंपॉर्टेंट प्रक्षेपी विधियां वो देखें। पहला आता है टीएटी परीक्षण। टीएटी परीक्षण प्रतिपादक रहेंगे मॉर्गन व मोरे। मॉर्गन व मोरे। तो टीएटी परीक्षण है, इसे थॉमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट भी कहा जाता है। थॉमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट भी कहा जाता है और इसे कथानक बोध परीक्षण भी कहा जाता है। कथानक बोध परीक्षण भी कहा जाता है। जो टीएटी है, टीएटी में कार्डों की संख्या रहेगी 30। सीधा है कि टीएटी में कितने कार्ड होते हैं, तो अपना उत्तर रहेगा 30। एक खाली कार्ड अलग से, एक खाली कार्ड बालक को कहानी लिखने के लिए दिए जाते हैं। कहानी लिखने के लिए दिया जाता है। जो 30 कार्ड हैं, इन 30 कार्डों को 3 भागों में बांटा जाता है। 10 कार्ड पर महिला चित्र होते हैं जो महिलाओं के लिए काम में लिए जाते हैं। बाकी 10 कार्ड पर पुरुष चित्र होते हैं जो पुरुष के लिए काम में लिए जाते हैं। और जो बाकी 10 बचे हुए कार्ड हैं, बाकी 10 कार्डों पर महिला व पुरुष दोनों के चित्र होते हैं। महिला व पुरुष दोनों के चित्र बने होते हैं। जिस बालक पर इस विधि को काम में लिया जाता है, उस बालक को अधिकतम 20 कार्ड दिखाए जाते हैं। उस बालक को अधिकतम 20 कार्ड दिखाए जाते हैं और कार्ड दिखाने के बाद बालक को कहानी लिखने को कहा जाता है। बालक कहानी में जिन शब्दों, विचारों, स्वैंगों और भावनाओं को काम में लेता है, उन्हीं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक बालक के व्यक्तित्व की घोषणा कर देता है। जो टीएटी परीक्षण है ना, टीएटी परीक्षण, ये 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों पर लागू किया जाता है। टीएटी के लिए जो आयु वर्ग है वो क्या निर्धारित किया गया है, 14 वर्ष से अधिक। 14 वर्ष से अधिक। अगर पूछा जाए कि टीएटी का भारतीयकरण किसने किया, भारतीयकरण अर्थात टीएटी परीक्षण को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो टीएटी परीक्षण को भारत में लागू करने का श्रेय दिया जाता है उमा चौधरी को। भारत में लागू करने का श्रेय वो उमा चौधरी को दिया जाएगा। उसके बाद अगला परीक्षण देखें, सीएटी परीक्षण। सीएटी परीक्षण, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट। चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, इसको हम कहेंगे बाल संपर्त्य बोध परीक्षण। बाल संपर्त्य बोध परीक्षण।
बाल संप्रदाय बोध परीक्षण के प्रतिपादक रहेंगे लियोपोल्ड ब्लैक। लियोपोल्ड ब्लैक ये इस विधि के प्रतिपादक रहेंगे। कार्डों की संख्या सीएटी में 10 कार्ड रहेंगे। टीएटी में तो 30 कार्ड थे, लेकिन सीएटी में 10 कार्ड हैं। और इन कार्डों पर, इन 10 कार्डों पर, इन कार्डों पर विदेशी जानवरों के चित्र बने होते हैं। अगर पूछा जाए कि व्यक्तित्व मापन की वह विधि जिसमें विदेशी जानवरों के चित्रों को काम में लिया गया है, तो कौन सी विधि हो जाएगी? सीएटी। जिस बालक पर इस विधि को लागू किया जाता है उसे सभी 10 कार्ड दिखाए जाते हैं और कार्ड दिखाने के बाद बालक को कहानी लिखने को कहा जाता है। बालक कहानी में जिन शब्दों, विचारों, स्वयंगों, भावनाओं को काम में लेता है, मनोवैज्ञानिक उन्हीं का अध्ययन करके बालक के व्यक्तित्व की घोषणा कर देते हैं। जो सीएटी परीक्षण है, अगर आयु वर्ग की बात की जाए कि सीएटी परीक्षण किस आयु वर्ग के बालकों के लिए काम में लिया जाता है, तो सीएटी परीक्षण है ये 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी। सीएटी परीक्षण का भी भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया? सीएटी परीक्षण का भी भारतीयकरण किया गया उमा चौधरी के द्वारा। लेकिन जो सीएटी परीक्षण है ना, ये भारतीय बच्चों पर लागू नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि भारतीय बच्चे हैं वो विदेशी जानवरों के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। देखें, सीएटी परीक्षण को भारतीय बालकों पर लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि भारतीय बालक विदेशी जानवरों के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। ये अपना सीएटी परीक्षण है। उसके बाद अगला परीक्षण आता है आईबीटी, इंक ब्लॉक टेस्ट। तीसरा परीक्षण आईबीटी परीक्षण, आईबीटी परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट। इसको हम कहेंगे शाही धब्बा परीक्षण, शाही धब्बा परीक्षण। जो आईबीटी परीक्षण है इसके प्रतिपादक रहेंगे हरमन रोरसा। जो आईबीटी परीक्षण है इसके प्रतिपादक हरमन रोरसा है। इस परीक्षण में भी 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से 5 कार्ड है वो काले व सफेद, 2 कार्ड है वो काले व लाल और 3 कार्ड है वो विभिन्न रंगों के बने होते हैं। जिस बालक पर इसे लागू किया जाता है उसे सभी कार्ड दिखाए जाते हैं और कार्ड दिखाने के बाद बालक से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर बालक लिखित या मौखिक रूप से दे सकता है। जो आईबीटी परीक्षण है इसमें बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। आईबीटी परीक्षण है ये 13 से 19 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है।
और आईबीटी परीक्षण का भी भारतीयकरण उमा चौधरी ने किया। देखें कार्ड की संख्या कितनी रहेगी 10। 10 में से 5 कार्ड तो कैसे हैं काले व सफेद, 5 कार्ड तो काले व सफेद। 2 कार्ड है वो कैसे है काले व लाल, 2 कार्ड काले व लाल। और जो 3 कार्ड हैं वो विभिन्न रंगों के होते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं। जो आईबीटी परीक्षण है इसमें बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाएगा। जो आईबीटी परीक्षण है तेरह वर्ष से 19 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। 13 वर्ष से 19 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। दोबारा देखें जहां से हमने आज शुरू किया था, समूह तत्व सिद्धांत बुद्धि का है। देखें एक बार, प्रतिपादक रहेंगे थ्रस्टन। इसे प्राथमिक मानसिक शक्तियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। थ्रस्टन ने अपने सिद्धांत में बुद्धि में 7 प्राथमिक मानसिक शक्तियों को शामिल किया है। कौन कौन सी है? अंक योग्यता, गणितीय योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्थानिक योग्यता, तार्किक योग्यता जिसमें आगमन और निगमन तर्क दोनों को शामिल किया गया है, समरण योग्यता और भाषात्मक योग्यता। उसके बाद अपना अगला सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत। प्रतिपादक रहेंगे गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं, विषय वस्तु, संक्रिय और उत्पाद। विषय वस्तु के 5 तत्व है, संक्रिय के 6 तत्व है और उत्पाद के भी 6 तत्व है। इस आधार पर गिलफोर्ड ने बुद्धि के 180 तत्व बताए हैं। उसके बाद आता है बहुबुद्धि सिद्धांत। प्रतिपादक रहेंगे गार्डनर का मानना है कि बुद्धि है वो बहुआयामी होता है तथा बुद्धि का प्रत्येक आयाम आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, लेकिन जब व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करता है तो प्रत्येक आयाम आपस में एक दूसरे का सहयोग करता है। मूल रूप से गार्डनर ने बुद्धि के 7 आयाम बताए थे, लेकिन वर्तमान में 9 आयाम रहेंगे। कौन कौन से हैं देखें, भाषाई बुद्धि, संगीत बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। उसके बाद आता है स्वेगात्मक बुद्धि। स्वेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक है डेनियल गोलमैन। स्वेगात्मक बुद्धि के मापन की इकाई है EQ। स्वेगात्मक बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति अपने और दूसरों के स्वेगों को समझ सकता है, पहचान सकता है। उसके बाद आता है बुद्धि लब्धि, जिसको हम कहेंगे IQ। तो बुद्धि लब्धि मानसिक आयु और वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसे 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र रहेगा MA/CA गुणा 100। दूसरा पाठ, दूसरा अध्याय अपना शुरू है जिसमें हमने पहले उठाया व्यक्तित्व को। तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से बना है और अंग्रेजी भाषा का पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब। व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है एडलर ने, और एडलर को ही हीन मनोग्रंथियों का प्रतिपादक भी माना जाता है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां, तो प्रक्षेपी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया। प्रक्षेपी विधियों में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। पहली विधि आती है TAT, थॉमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे हम कहेंगे कथानक बोध परीक्षण। प्रतिपादक रहेंगे मॉर्गन व मूरे।
कार्डों की संख्या रहेगी 30, जिसमें से 10 पर महिला चित्र, 10 पर पुरुष चित्र और बाकी 10 पर महिला और पुरुष दोनों के चित्र बने होते हैं। एक खाली कार्ड बालक को कहानी लिखने के लिए दिया जाता है। जिस बालक पर इस विधि को लागू किया जाता है उसे अधिकतम 20 कार्ड दिखाए जाते हैं। टीएटी परीक्षण है, ये 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए उपयोगी है और टीएटी परीक्षण का भारतीयकरण उमा चौधरी के द्वारा किया गया। सीएटी परीक्षण चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे हम कहेंगे बाल संपर्त्य बोध परीक्षण, प्रतिपादक रहेगा लियोपोल्ड ब्लैक। कार्डों की संख्या रहेगी 10, जिन पर विदेशी जानवरों के चित्र बने होंगे। यह परीक्षण या सीएटी परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। सीएटी का भी भारतीयकरण किया गया उमा चौधरी के द्वारा, लेकिन सीएटी परीक्षण को भारतीय बालकों पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय बालक है वो विदेशी जानवरों के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। उसके बाद आता है आईबीटी परीक्षण, जिसे हम कहेंगे इंक ब्लॉक टेस्ट, शाही धब्बा परीक्षण, प्रतिपादक है हरमन रोरसा। जो आईबीटी परीक्षण है इसमें 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से 5 कार्ड काले व सफेद, 2 कार्ड काले व लाल और 3 कार्ड है वो विभिन्न रंगों के बने होते हैं। आईबीटी परीक्षण में बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। आईबीटी परीक्षण है ये 13 से 19 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी माना जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।